हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में पोएट्री के फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे। आप जानते हैं स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आता है और ये फर्स्ट पोएम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डस्ट ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएट्स डॉट 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 चेंज्ड। तो पोएट का क्या चेंज हो गया जब डस्ट गिरी? तो वो स्नो का पार्टिकल गिरा तो मूड चेंज हो गया। आंसर हो जाएगा आपका मूड। तो आप फिल कर दोगे मूड। द पोएट्स मूड चेंज्ड, द पोएट्स मूड चेंज्ड। अब ये कब चेंज हुआ? आप जानते हो जब पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री और अ क्रो उसको शूक डाउन द हेमलॉक ट्री एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। सेकेंड, the dot 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 part of the day has been saved। क्या आएगा? रिमेनिंग। फिर उस कवि का जो शेष दिन का भाग था वो बच गया। रिमेनिंग, रिमेनिंग फिल करना है। रिमेनिंग, रिमेनिंग, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे हैज बीन सेव्ड। सेकेंड पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। In the poem Fire and Ice, ice stand for, तो ice stand for आंसर है हेट्रेड। ice stand for हेट्रेड, नफरत। ice नफरत के लिए यूज किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन फायर स्टैंड फॉर, फायर स्टैंड फॉर डिजायर एंगर वायलेंस। फायर स्टैंड फॉर डिजायर एंगर वायलेंस, डिजायर एंगर violence। ice stand for hatred, fire stand for desire anger violence। Question third, when speaker says that ice could also bring about the end of the world, he refers to dot dot as the means for destruction। तो यहाँ फिल करना है आपको hatred या bitterness। he refers to hatred as the means for destruction। Poem third, A Tiger in the Zoo, Leslie Norris, composed by A Tiger in the Zoo, Leslie Norris, A Tiger in the Zoo, Leslie Norris। A tiger in the zoo ignoring visitors is an example of। आप जानते हैं पोएटिक डिवाइस में एक डिवाइस है आयरनी। आयरनी मीन्स व्यंग अलंकार। तो अब ये जो टाइगर पिंजड़े में बंद है, जू में है, चिड़ियाघर में है, वो विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। ये तो व्यंग ही है ना, व्यंग व्यंग अलंकार है यहाँ। द टाइगर इज रिएक्टिंग टू हिज डॉट 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 इन द जू बाई इग्नोरिंग विजिटर्स। तो किसको रिएक्ट कर रहा है? इम्प्रिजनमेंट, जो उसको कैद किया गया है, कारावास में डाला गया है, जेल में डाला गया है, उसके लिए वो रिएक्ट कर रहा है। द टाइगर इज रिएक्टिंग टू हिज इम्प्रिजनमेंट, reacting to his imprisonment, the tiger is reacting to his imprisonment in the zoo by ignoring visitors। Third, the last voice of dot 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 is heard by the tiger। तो अंतिम आवाज टाइगर के द्वारा सुनी जाती है। किसकी आवाज? पेट्रोलिंग कार्स, गश्त करती कारों की अंतिम आवाज को टाइगर के द्वारा सुना जाता है। फोर्थ, इन द लाइन and stares with his brilliant eyes and the brilliant stars, the figures of speech has been used। तो अब इन पंक्तियों को देखिए। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट दो बार आया, रिपीट हुआ, और रिपीट हुआ तो रेपिटिशन। द फिगर्स ऑफ स्पीच, रेपिटिशन हैज बीन यूज्ड। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एंड at the brilliant stars, the figures of speech, repetition has been used। In the line, he stalks in his vivid strips, the word stalks creates an image of frustration। The word stalks creates an image of frustration। Next, how to tell wild animals। How to tell wild animals, Caroline Wells, Caroline Wells। The Asian lion is dot dot dot
तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक देना है आपको, उसकी क्वालिटी देना है। लार्ज एंड टाउनी, विशाल और भूरा रंग का होता है, लार्ज एंड टाउनी। वन कैन फाइंड द एशियन लायन इन डॉट डॉट डॉट। तो आप जानते हैं द फॉरेस्ट ऑफ द ईस्ट, वन कैन फाइंड द एशियन लायन इन द फॉरेस्ट ऑफ द ईस्ट, वन कैन फाइंड द एशियन लायन इन द फॉरेस्ट ऑफ द ईस्ट। डॉट 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 इज द नोबल बीस्ट। अब नोबल बीस्ट कौन है? बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर इज द नोबल बीस्ट, बंगाल टाइगर इज द नोबल बीस्ट, शाही जानवर है। इट इज क्लियर दैट एलिटरेशन इज द पोएटिक डिवाइस इन रोमिंग राउंड बिकॉज। अब आप जानते हैं कि रोमिंग राउंड में ये आर का रिपीटिशन हुआ, रोमिंग में आर, राउंड में आर। तो कॉन्सोनेंट साउंड आर हैज़ बीन यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ टू वर्ड्स, इसलिए यहाँ पर एलिटरेशन हो जाएगा। इन द लाइन जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। तो पोएटिक डिवाइस डॉट 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 हैज़ बीन यूज्ड, तो इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज की गई है आपको बताना है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, थोड़ा ध्यान दें कहीं ऐसा ना हो कि वो खा जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। बट अब इसमें बताना है आपको, अब कोई भी किसी जानवर को पहचानने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगा क्या? तो ये आयरनी है, आयरनी फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। 6. One can find out that it is a leopard by the way it dot 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 to leaps। तो जिस तरह से वो उछलता है कोई भी उसको पहचान सकता है। leopard by the way it leaps। 7th, it is clear that repetition is the poetic device used for leap and leap again because the word leap is repeated here। 8th, the Royal Bengal tiger has black stripes on yellow skin, various leopard has dot 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 hide, hide त्वचा या खाल। द बाल पोएम, जॉन बेरीमैन। द बॉय वाज प्लेइंग विथ हिज बॉल नियर द हार्बर। तो हार्बर के करीब वह खेल रहा था। 2nd, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू। द पोएट रिपीट्स द वर्ड व्हाट इन ऑर्डर टू। तो कभी व्हाट को रिपीट करता है, क्यों? एक्सप्रेस द ग्रीफ ऑफ द बॉय, ये आपका आंसर हो जाएगा और यही फिल कर देंगे। तो द पोएट रिपीट्स द वर्ड व्हाट इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ग्रीफ ऑफ द बॉय, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ग्रीफ ऑफ द बॉय। There is no use to say, oh, there are other balls, indicates that the poet feels that it would be dot 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 to console the boy futile। futile means व्यर्थ, अनावश्यक, unnecessary, व्यर्थ, useless। तो it would be futile to console the boy, तो बच्चे को सांत्वना देना ये व्यर्थ होगा कि दूसरी गेंदें हैं। लास्ट वन, द बॉय इज सैड बिकॉज, तो लड़का दुखी है, उदास है क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि उसने अपनी गेंद खो दी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।